हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो प्यारे साथियों, आज हम आगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एंड क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पिछले वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में बताया गया था बीमा के बारे में, समीकरण को कैसे हम क्या करते थे, तुलना करते थे। आज उन्हीं से हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठा रखे हैं आपके लिए। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपका आंसर पहले आ जाए तो आप कमेंट में है ना बताइए आप मुझे। चलिए देखते हैं साथियों, यहाँ पर आपके लिए है ना पहला क्वेश्चन। यदि v इजकल टू a/t प्लस बी टी प्लस सी टी क्यूब, जहाँ v आपका क्या है वेग और t क्या है समय, a b c आपके क्या है नियतांक। तो मुझसे कह रहा है सर b का बता दो बीमा क्या होगा। इस हमारे पास कितने ऑप्शन है, 4, इनमें से कोई एक सही होगा। तो देखिए आप पहले ऐसे फटाफट नोट कर लेंगे, a/t प्लस बी टी प्लस कितना सी टी क्यूब। देखिए बात किससे हो रही है, बी से, तो बी और इस वी को उठा लो। तो देखिए हमने कल आपको बताया था प्रत्येक पद की बीमा क्या होती है, बराबर होती है। बस यहाँ पे जिससे मतलब है उसी से बात करेंगे। वेग का बीमा क्या होता है, एल टी पावर -1 और बी टी, बी का जानते नहीं है निकालना है, और टी का क्या होगा टी। इस टी को इस साइड में भेज देंगे तो वी इजकल टू क्या आ जाएगा एल टी पावर -2। तो इस चीज़ को है ना, अगर m नहीं है तो m पावर क्या लिख सकते हैं 0, एल टी पावर कितना -2। चेक करो कौन सा वाला ऑप्शन सही है। ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, और आपका यहाँ पर कौन सा सही है, डी। तो प्यारे साथियों आपका ये सही हुआ आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको मज़े आ रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए साथियों सेकेंड नंबर, समीकरण फी इजकल टू a-t² अपान कितना बी टी एक्स, जहाँ पर p क्या है दाब, x क्या है दूरी, और t क्या है समय। तो a अपान b की क्या बतानी है, बीमा। तो साथियों इसको क्या करना है, आपको फटाफट ऐसे नोट करना है। a माइनस बी टी स्क्वायर अपान कितना बी एक्स। देखो आप क्या कर दो, इसको अलग अलग आप ऐसे डिवाइड कर दो। a अपान कितना, अरे बोलो यार, बी अपान एक्स है ना माइनस टी स्क्वायर अपान कितना बी एक्स। अलग अलग हमने इससे इसमें एक बार डिवाइड कर दिया और इसमें एक बार डिवाइड कर दिया। अब देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे ना, देखिए प्रत्येक पद की बीमा जो होगी ना इस दाब की क्या होगी, बराबर होगी। तो हम कहेंगे सर इसको उठा लो और इसको उठा लो और सबका बीमा लिख दो, आंसर आ जाएगा अपने आप प्यार से। तो पी दाब की बीमा क्या होती है, याद है कि नहीं याद है आपको। अरे नहीं याद है तो आप ऐसे निकाल लें, फोर्स अपान क्या होता है एरिया, फोर्स का तो याद होगा m/l(t⁻²), और नीचे एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर। एक एल ने एल को काट दिया, कितना आया m/l(l⁻1), टी पावर कितना -2। ये मान यहाँ पे उठा के रख दो, m/l⁻1, टी पावर कितना -2। और यहाँ पर देखिए ए का नहीं पता है, बी का नहीं पता, लेकिन एक्स आपका क्या है दूरी। एल गया किस में मल्टीप्लाई करने, एल में। देखो पावर -1 है, इसका पावर 1 है, ये 1 तो कैंसिल आउट हो गए, यानी कि m एल के पावर 0 आ गया भाई। 1 और +1 ऐड होकर के कितने हो गए 0। टी पावर कितना आया -2, आपका आ गया a अपान बी। चेक करिए कौन सा वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर m एल के पावर 0, टी पावर कितना -2। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका क्या है, सी ऑप्शन। चलिए प्यारे साथियों आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, यदि x इजकल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपान a प्लस बी। ध्यान रखें अगर ऐसे भी कभी भी क्वेश्चन आ जाए और पूछ ले है ना बताइए x क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना अगर इसके अंदर किसी की भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ए के बारे में नहीं बताया, साइन या कॉस थीटा ये सब बीमाहीन राशि होती है। ए के बारे में नहीं बोला या बी के बारे में नहीं बोला तो ध्यान रखना ऊपर वाला भी बीमाहीन होगा, क्या होगा बीमाहीन होगा, और नीचे वाला भी क्या होगा बीमाहीन होगा। तो ध्यान रखिए टोटल मिला के क्या हुआ बीमाहीन। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, क्या होगी भाई बीमाहीन होगी, क्या होगी बीमाहीन। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही है, एक्स मतलब सी वाला सही है। एक्स क्या है भाई बीमाहीन है, क्या है बीमाहीन। यहाँ पे आपके ये सारे ऑप्शन क्या होते हैं, गलत होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है यहाँ पर, एक भौतिक राशि पी समय पर निम्न प्रकार से क्या करती है, निर्भर करती है। यहाँ पे इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। पी इजकल टू कितना है, यहाँ पर देखो ध्यान से आप, पी इजकल टू कितना है, पी नॉट ई पावर कितना है, ई पावर कितना भाई बोलो -α/t²। तो आप ध्यान रखेंगे ई के पावर में कुछ भी लिखा हो वो बीमाहीन राशि होता है। तो आप कहेंगे सर
यहाँ पे जो आपका ये है क्या, अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, विमाहीन के बराबर होगा। लेकिन अल्फा के बगल में टी है तो टी का क्या होगा, टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, 1। ठीक है, जहाँ पे विमाहीन होता है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, अरे बोलो यार, टी पावर कितना, -2 आ गया। ठीक है, तो ये तो किसकी विमा आई, अल्फा की। तो यहाँ पे मुझसे वही पूछ रखा है कि नियतांक अल्फा की क्या होगी विमा। पहला वाला गलत है, यहाँ पे क्या है, टी पावर -2। आपका सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, सही होता है। कौन सा वाला सही है, सेकेंड वाला सही है। नीचे तो जाना ही नहीं है मुझे, क्योंकि सारे गलत हैं भाई। आगे चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि भाई एक कण द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि x जो है ना वो किससे रिलेटेड है, दूरी से है। किससे है, दूरी से है, u/k। ठीक है, 1 - t ई पावर कितना, के टी है, दी जाती है। तो u व k की विमा क्या होगी, u की विमा बतानी है और k की विमा बतानी है। तो आपको भी मैंने बताया, अगर e के पावर में कुछ हो है ना, वो किसके बराबर होगा, विमाहीन होगी। क्या होगी, विमाहीन। यानी कि हम लिख सकते हैं k इंटू टी कितना, 1। अगर विमा की बात हो रही है, यहाँ पे सबका फटाफट क्या लिख दो, विमा लिख दो। के की विमा निकालनी है, टी की कितनी होगी, कैपिटल टी। इधर आपका कितना है, 1। के इजकल टू कितना आया भाई, टी को उधर भेज दो आप, टी को इस साइड में। तो टी पावर कितना, -1। देखिए कितना सुंदर तरीके से के की विमा कितनी आ गई, -1। आगे देखते हैं, अगर के की आ गई तो अब भाई यू का निकाल लेते हैं। तो देखो हमें इतने टर्म से कोई मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है वो इससे है, एक्स इजकल टू कितना, u/k। एक्स आपका क्या होता है, दूरी, किससे शो करेंगे, एल से। और यहाँ पर आपके पास u निकाल लेते हैं, u है ये। और k की विमा आपके पास आई थी, बोलो कितना आई थी, टी पावर -1। अब आप देखिए अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो u इजकल टू क्या आता है, एल टी पावर -1। यही बीमा किसका होता था, वेग का। अगर कहीं साइड में लिखा होता वेग की बीमा होगी u की, तो वेग पर मार देते, कोई दिक्कत नहीं। आओ चेक कर लेते हैं, पहले क्या लिखा है, u, फिर क्या लिखा है, k। तो u वाला है ना, ये वाला है, एल टी पावर -1, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये वाला सही दिख रहा है, ये दोनों। अब मैच करा लेते हैं भाई, किसकी वैल्यू, k की वैल्यू, k की वैल्यू टी पावर -1 आई थी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होता है, बोलो, सी ऑप्शन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जब भी कोई कांस्टेंट हो, उसके पावर कुछ भी हो, चाहे साइन थीटा हो, चाहे कुछ भी हो, ध्यान रखेंगे वो आपकी क्या होती है, विमाहीन राशि होती है। जब विमा के अंदर लिखते हैं तो उसको बराबर में क्या ले लेते हैं, 1। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं अब नए कंसेप्ट पर। वो है आपका टॉपिक एरर। क्या है, एरर, त्रुटि। तो देखिए त्रुटि क्या होता है, तो आप जानते हैं किसी भी चीज़ को जब हम मेजर करने जाते हैं तो उससे अगर आपको ज़्यादा वैल्यू, मान लीजिए आपका स्टैंडर्ड क्या है, 1 मीटर है। अगर आप इसी 1 मीटर को है ना एक मीटर पैमाने से मेजर करते हो, और आपने या तो 1 मीटर से ज़्यादा मेजर करते हो या तो 1 मीटर से कम मेजर करते हो, तो यही आपकी क्या होती है, त्रुटि होती है। मापन में आने वाली जो कमियां होती हैं उसी को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। अब आप जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछ ले एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं, तो आप कह देंगे सर एरर को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट। उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे त्रुटि क्या होती है, मापन में आने वाली कमी को, मतलब अपने स्टैंडर्ड मान से जब मैच कराते हैं तो उससे या तो ज़्यादा आ जाए या उससे कम आ जाए, उसी को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ त्रुटियों से रिलेटेड कंसेप्ट, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो एक बार आप फिर से बताइए, त्रुटि क्या होती है, त्रुटि क्या होती है, मापन में आने वाली कमी को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। अब वो जो त्रुटि की कमी होती है ना, विभिन्न कारणों से आ सकती है। उसमें पहला आपका कारण हो सकता है कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट एरर। ठीक है, अब ये कांस्टेंट एरर को क्या कहते हैं, निरंतर त्रुटि। क्या कहते हैं, निरंतर त्रुटि कहते हैं। और सेकंड नंबर आपका हो सकता है सिस्टमेटिक एरर। क्या, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर को क्या कहेंगे, निकाय त्रुटि या निकाय की त्रुटि। और थर्ड नंबर में बहुत सारे अपने पास एग्जाम्पल हैं, तो मैं बस कुछ ले रहा हूँ, रैंडम एरर, रैंडम एरर। ठीक है, ये आपका रैंडम एरर हो गया। और अगर बात किया जाए भाई 4 नंबर, इसके बारे में हम पूरे चैप्टर में बात करेंगे।
एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, होता ये क्या है, देखिए कांस्टेंट एरर का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक घड़ी है, अब आपको उसमें पता है कि ये डेली 5 मिनट या तो पहले चलती है या तो लेट चलती है, तो वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वो मुझे पता है ना, फिक्स है। और अगर बात करूँ मैं, ये क्या लिखा है भाई, सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर। तो देखिए जो सिस्टम में जो भी एरर आती है मुझे पता होता है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। रैंडम एरर की बात किया जाए, है ना, आपका घड़ी है, कभी 5 मिनट आगे चलता है, कभी 5 मिनट पीछे चलता है, इस टाइप के एरर को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर। इस एरर को हम कभी भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। और एब्सोल्यूट एरर की बात करने वाले हैं, यहाँ पे कोई हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगा, यानी कि स्केल होगा। उस स्केल के अबाउट हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, फिर एक रिजल्ट लेकर के आएंगे, और उस एरर को, है ना, हम मतलब उस रिजल्ट से एरर जो भी निकलेगा उस एरर को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। यानी कि कुल मिला के ये एक एक्सपेरिमेंटल एरर होता है, जिसको हम बार बार मेजर करने से ही हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। परम या निरपेक्ष त्रुटि होता क्या है ये, देखिए बहुत ही प्यार से अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। देखिए परम त्रुटि, परम त्रुटि, परम त्रुटि, या इसको क्या एक नाम और देते हैं, निरपेक्ष, निरपेक्ष, ठीक है, त्रुटि, त्रुटि, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोलिए बताइए भाई, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर। क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं। देखिए अगर आप मान लीजिए, है ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट। जैसे आपसे मैं बोल दूं 1 kg को आप मेजर करो, अब आप क्या करते हो, कभी मेजर करते हो, कभी 1 kg से कम आता है, कभी ज़्यादा आता है। ठीक है, कभी कभी 1 भी आ जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए 5 बार एक्सपेरिमेंट किया, 5 बार अलग अलग रिजल्ट आया, अब मैं बोलूँ कौन सा वाला सही है, आप कहेंगे सर अब कन्फ्यूजन है, पता नहीं है कौन सा वाला सही है। तो उस समय हम कौन सा कदम उठाएंगे वो हम आगे देखते हैं। देखिए हमने मान लिया कि भाई हमने क्या किया, प्रयोग किया। क्या किया, प्रयोग किया। ठीक है, प्रयोग में देखा, मान के चलिए हमने A1 एक्सपेरिमेंट किया, A2 किया, और A3 किया, A4 किया, A5 किया। ठीक है, अब देखिए इतना 5 एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन पांचों की वैल्यू क्या थी, अलग अलग थी। मतलब सेम ही अमाउंट हमने बार बार मेजरमेंट किया, और पांचों बार इसका जो रिजल्ट आया अलग अलग आया। हो सकता है 2 बार सेम आया हो, 3 बार अलग हो। जब ऐसे रिजल्ट आने लगे, सेम ना आए, तो ध्यान रखना हमारे मेजरमेंट्स में कुछ ना कुछ एरर रहा होगा। अब उसी एरर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, कितना एरर हो सकता है। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं। मान के चलिए नहीं पता भाई कौन सी वैल्यू हम एग्जैक्ट लें, तो उसको हम मीडियन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मीडियन। एम का मतलब ध्यान रखेंगे मीडियम होता है। क्या होता है, मीडियम, मीडियन या मध्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यमान। अब भाई जैसे क्लास में है ना, सभी बच्चे अलग अलग नंबर पाए, लेकिन ये पता है सभी के नंबर 30 और 40 के बीच में है, 30 और 40 के बीच में है। पूछो कितना आया नंबर, तो क्या एक आंसर आएगा, कहेंगे औसतन 35 नंबर आया सबका। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, जब नहीं पता है सभी की वैल्यू कौन सा एग्जैक्ट होगा, तो इन पांचों का हम क्या कर लेंगे, औसत निकाल लेंगे। A1 A2 प्लस A3 प्लस कितना, A4 प्लस A5 अपान क्या कर देंगे, 5। अगर 6 एक्सपेरिमेंट होते तो 6 से डिवाइड करते, अगर ऐसे n होते, कितने होते n, तो n से डिवाइड कर देंगे। अब अपने पास A मध्यमान आ गया। अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड हो गया। क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, मानक हमने मान लिया इसको। क्या मान लिया, मानक। ठीक है, अब इसी के रिस्पेक्ट में हम इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। अब क्या हो रहा, कोई वैल्यू इससे कम है या कोई ज़्यादा है। अब वही कम ज़्यादा की जब बात आए ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। तो हम कह सकते हैं भाई इसका जो मापन होगा, इसका जो मापन होगा, ठीक है, वास्तविक, अरे इस मध्यमान को वास्तविक मान भी कहते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको हिंदी में और क्या कहते हैं, वास्तविक, वास्तविक मान। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। अब देखिए अगर बात करूं त्रुटि कितनी हुई, तो आप कहेंगे सर इसकी जो त्रुटि हुई है वो कुछ इस तरह से हुई है। त्रुटि को हमेशा डेल्टा ए से डिनोट करेंगे। आप चाहें तो वास्तविक मान में से, है ना, A1 को माइनस कर दें,
ए एम में से हम किसको माइनस करेंगे, A1 को। और ध्यान रखना इसकी वैल्यू हमेशा त्रुटि को हम पॉजिटिव में लेते हैं, काय में लेते हैं, पॉजिटिव में। नेगेटिव में आ जाए तो आप हमेशा पॉजिटिव में लेंगे। मान के चलिए घटाया तो कितना आया, डेल्टा A1 आया। ऐसे अगर आप घटाते हैं भाई डेल्टा A2 आएगा, क्या आएगा, डेल्टा A2। कैसे करेंगे, AM माइनस कितना, A2। ऐसे ही और कर लेते हैं, A3 बराबर कितना, AM माइनस A3, ठीक है। ऐसे डेल्टा A4 बराबर कितना, AM माइनस कितना, A4। और एक और कर लेते हैं भाई, A डेल्टा, अरे इसको इधर लिखो, डेल्टा A कितना 5, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बोलो बोलो, AM माइनस कितना, A5। अब आपसे बोला जाए भाई इनमें से कौन सा एरर सही लें, तो आप कहेंगे सर एक भी सही नहीं है, क्या करो इनका भी आप मीडियन निकाल लो। हम उसी को सही बोलेंगे, कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, हम इनका क्या निकालने वाले हैं, मीडियन, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं माध्य परम त्रुटि, परम क्या, परम त्रुटि। तो इसी को क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हम डेल्टा ए बार से शो करते हैं। ये कहता है सर सभी को आप ऐड कर दो, A1 को ऐड कर दो, डेल्टा A2 को ऐड कर दो, डेल्टा A3 को ऐड कर दो, डेल्टा A4 को ऐड कर दो और डेल्टा A5 को ऐड कर दो। डिवाइड कर दो किससे, 5 से, जिससे आपको एक वैल्यू मिल जाएगी डेल्टा ए बार। या इसको है ना हम कहीं कहीं डेल्टा ए से भी शो कर लेते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान रखना इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिखा जाएगा, जो इसका प्रयोग लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे। मान के चलिए हम किसको मेजर कर रहे थे, ए को। अब उसमें जो मान होना चाहिए था वो ए होना चाहिए था, और उसमें कम या ज़्यादा क्या हो सकता है भाई, जो त्रुटि हो सकती है उसी को साथ में लेके चलते हैं। देखिए जब आप है ना बड़े जगह पर जाएंगे, मान के चलिए आप आगे जा करके हायर स्टडी करते हैं, जब भी आप कोई प्रयोग करेंगे ना तो उसकी वैल्यू तो एग्जैक्ट वाली भी साथ में लिखी जाएगी, और उसमें ये भी लिखा जाएगा साथ में उसमें एरर कितना था। अगर आप बीटेक करने जाते हैं या आप जैसे बीएससी करते हैं, तो जो अच्छे प्रोफेसर होते हैं वो ये चेक करते हैं कि भाई जो आप है ना प्रयोग कर रहे हो, क्या उसका आपके पास पूरा डाटा है। डाटा का मतलब कितना उसका स्टैंडर्ड वैल्यू है और उसमें कितनी कमी आ सकती है, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रयोग कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये इसकी त्रुटि हो गई और ये इसका क्या हो गया, क्या हो गया भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, या परम वैल्यू या वास्तविक मान या माध्य मान, जो मान लो आप। अब देखिए आगे आता है आपका सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है। सापेक्ष, सापेक्ष या भिन्नात्मक, भिन्नात्मक त्रुटि एरर, ठीक है। तो ये कहता है कि सर जो ये होता है ना, आप एक काम कर दो, जो उसका माध्य मान आया था ना उसके एरर में है ना डिवाइड कर दो, डेल्टा ए अपान क्या कर दो, ए, इसी का रिलेटिव ले लेंगे। यही तुम्हारा क्या कहलाता है, भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि। अब देखिए अगर आपको है ना इसको प्रतिशत त्रुटि में बदलना है, प्रतिशत त्रुटि में, तो एक काम करना पड़ेगा, बस आपको क्या करना है, इसी में मल्टीप्लाई कर देना, किससे, 100 से, आपका ये बना तैयार, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से है ना इस पर हम न्यूमेरिकल ले लेंगे। बस आज यहाँ पर क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख रहे हैं, जिससे आगे जब हम न्यूमेरिकल की बात करें तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए थोड़ा सा और हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए चलो अच्छा एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसी पर, ठीक है। छोटा सा मान के चलिए A1 की वैल्यू कितनी है, 1, A2 की वैल्यू कितनी है, मान के चलिए 1.1 है, ठीक है। A3 की वैल्यू कितनी है, मान के चलिए 1.3 है, ठीक है। हम इसको मेजर कर रहे थे। अब मैं आपसे बोलूँ है ना, ये मीटर में है सब, किस में है, मीटर में। अब आपसे मैं बोलूँ कौन सा सही है 1 मीटर के लिए, तो आप कहेंगे सर A1 तो सही है, लेकिन A2 और A3 प्रयोग से पूछा जाए तो बिल्कुल गलत है। तो हम कहेंगे अच्छा इनका एक स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इनका आप माध्य मान निकाल लीजिए, है ना। आपको क्या फाइंड आउट करना, देखिए ध्यान से, आपको निकालना है क्या, प्रतिशत एरर। क्या निकालना है, प्रतिशत एरर, यानी कि प्रतिशत त्रुटि। तो आप कहेंगे सर प्रतिशत त्रुटि के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, देखो क्या होना चाहिए, बोलो, डेल्टा ए अपान क्या, ए इंटू कितना, 100। तो हम सबसे पहले ए निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, ए। तो आपको अच्छी तरह से पता है ए कैसे निकालते हैं, 1 प्लस करके
1 प्लस 1.1 प्लस 1.3, इनको अगर ऐड कर लूँ, किससे डिवाइड कर दूँ, 3 से, तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, 1 कितना हो गया, 3 पॉइंट कितना, अरे यार इसके बारे में बताओ कितना होगा, 4 आएगा, अपान कितना 3। अगर इसका इसमें डिवाइड किया जाए तो 1 बार जाएगा 0.1 और ये बचेगा तो 3 आएगा। ठीक है, इतना हम ले लेते हैं इसकी वैल्यू, ये भी मीटर में होगा। अगर अब बात करें किससे, डेल्टा ए से, तो डेल्टा ए कहेगा सर A1 के लिए अगर बात किया जाए तो 1 में से अगर आपका माइनस होगा 1, ये एब्सोल्यूट में से हम माइनस करते हैं, या किसी में से भी माइनस कर लो, मॉड लगा है आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे 0.13, सही है। अगर हम डेल्टा A2 से बात करें तो ये कहेगा सर आप एक काम करो, 1.13 में से आप माइनस कर दो किसको 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 भाई, 1.1 को, तो ये कहेगा सर इसकी जो वैल्यू आएगी ना 0 पॉइंट, ठीक है, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, और सबके आपके क्या हो जाएंगे 0। अगर ऐसे बात किया जाए A3 से तो ये कहेगा सर इसकी जो वैल्यू आएगी 1.13 माइनस 1 पॉइंट कितना 3 माइनस करना है मुझे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, देखिए ध्यान से, हमारा ये वाला वैल्यू ज़्यादा है, ये वाला क्या है कम है, हम इसी में से इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए 30 में से कितना गया 13, कितना बचेगा 0 पॉइंट, बोलो बोलो 0 पॉइंट कितना बचेगा, बोलो 17। ठीक है, तो आपका ये आ गया। अब आपको नहीं पता भाई डेल्टा ए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका एक काम करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं और 3 से क्या कर देते हैं डिवाइड, तो इन सबको जोड़ लो, 0 पॉइंट डायरेक्ट जोड़ लेते हैं यहाँ पर, है ना, खटाखट, 3 और 2 कितना हो गया 5 और 7 12, 1 1 2 और एक 3 अपान कितना 3, ये इसको काट देगा, कितनी बार गया 0.10। ठीक है, 2 में तो जा नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे, बोलो 0 बढ़ाएंगे, और यहाँ पर आपको क्या मिला 20, कितनी बार जाएगा 6 बार, यहाँ पर ये आ गया आपके पास। तो अब देखिए अगर आपको डेल्टा ए निकालना है तो आप एक काम करेंगे, 0.106 अपान ए की वैल्यू कितनी थी 1.13 इंटू 100, और मल्टीप्लाई करके हम क्या कर लेंगे डिवाइड, जो आपका आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट करेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल करते जाएंगे। ठीक है, इससे एग्ज़ाम में है ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसके लिए तैयार रहिए, और बहुत ही आसान है। चलिए प्यारे दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।